नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और 68,500 का जो मुद्दा है वो लगातार इस समय तेज़ी से उत्तर प्रदेश सरकार के पास में पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, ऐसे लोग जो इनके समाज से आते हैं उनके तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं कि जो उनके समाज के लोग हैं आज आकर के लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं। हालांकि क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा इनके समाज के नेताओं का, ये इन्हीं से जानते हैं। पहले सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्योंकि आप पहले दिन से लगातार डटे हुए हैं। आज आपके कोई भी साथी यहाँ पे नहीं है, आप अकेले ही हैं। नहीं, तो हमारे साथी हैं। मेरा नाम है आशीष वर्मा, मैं जिला बाराबंकी से हूँ। हमारे साथी हैं। इस समय 19 तारीख से विधानसभा सत्र चलने वाला है, तो उसमें हमको इस मुद्दे को उठाने के लिए क्वेश्चन तैयार करना है, तो हमारे साथी लगे हुए हैं। कई हमारे साथी जो है संदीप सिंह के आवास अलीगढ़ में भी जुटे हुए हैं और लगातार बातचीत चल रही है और आश्वासन ही मिल रहा है। आश्वासन से पेट नहीं भरता है जब तक हमको हमारा संवैधानिक अधिकार न मिल जाए, क्योंकि ये संस्थाएं मोदी जी ने इनको संवैधानिक दर्जा दिया है, तो अगर उनका कोई आदेश होता है तो वो संवैधानिक अधिकार हमारा माना जाता है। हम कोई अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा 5% का जो छूट का है वो आप पिछली भर्तियों में दिए हैं और 68,000 भर्ती में नहीं दिए। इसके बाद 69,000 भर्ती आई, उसमें भी आपने दिया। इसके बाद एडेड आई, उसमें भी दिया। और अभी लगातार हमारे अच्छा, आपके समाज के जो नेता लोग हैं उनका ये प्रतिक्रिया आपको कैसी लग रही है? क्योंकि फिलहाल जब मैं 2022 की बात करूं, वोट मांगने के लिए तो आए होंगे, बहुत सारे वादे किए होंगे, लेकिन अब जो उनका रिस्पॉन्स है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बस उनके यहाँ जाइए, बस आपका काम चल रहा है। आखिर कब तक चलेगा? हमारे समाज के नेताओं का हालत इस समय ये हो गया है कि वो ना काट सकते हैं ना भोंक सकते हैं। वो एक लोडर बन गए हैं जो अगड़ों का केवल बोझ ढोते हैं। लीडर से लोडर बन गए। जी, वो केवल बोझ ढोते हैं। अभी इसी में 68,000 भर्ती में जब पुराने हमारे सतीश द्विवेदी जी शिक्षा मंत्री थे, तब ये भर्ती आई थी। तब उन्होंने जो अगड़े थे, जो अनारक्षित वर्ग के लोग बाहर हो गए थे, करीब 6,000 लोग। अब तो आप तो आपके समाज के हैं, संदीप सिंह जी हैं। जी, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनको अधिकारी बरगला रहे हैं और अधिकारी बरगलाने की वजह से अधिकारी क्या बड़े हो गए हैं मंत्री से? अब ये चीज़ मंत्री को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कोर्ट की तैयारी हो गई थी। वो संदीप सिंह के मंत्री जी के जो है संज्ञान में नहीं था कि अधिकारी कोर्ट जा रहे हैं। जब उनको बताया गया तो मंत्री जी ने कहा कि हम आपके खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे और आपका काम क्या लगता है कि जो मंत्री जी हैं वो एक राजनीतिक फैमिली से आते हैं, कभी जमीनी स्तर का संघर्ष शायद नहीं किया उन्होंने, इस वजह से आपका जो एक तरीके से कष्ट है उसको समझ नहीं पा रहे मंत्री जी? अब ये उनको समझना चाहिए कि उनके जो दादाजी थे पूर्व मंत्री कल्याण सिंह जी, उन्होंने अपने जब वो मंत्री थे तो उन्होंने कहते थे कि अगर कोई आपका आरक्षण छीने तो उसको थप्पड़ मार के ले लेना चाहिए। हमको लगता है वो जज्बा इनमें नहीं है, क्योंकि इन्हें आपने सही कहा, इन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। जो व्यक्ति ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करता है तो उसको सब चीज़ें पता होती हैं, धरातल पे कैसे क्या करना चाहिए, तो इनको सोचना चाहिए। और अब हम लोग बातचीत आगे चल रही है, कह रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा? एक हमको समय तो आप दीजिए। फिलहाल तो अभी 1 हफ्ता पहले संदीप सिंह जी से मिलने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम भर्ती से संबंधित किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। हाँ, मिलना नहीं चाह रहे हैं। जी, मिलना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए अब ये मुद्दा, कौन गया था मिलने आपके यहाँ से? अब हमारे लीडर शिविर और हमारे कई और साथी लोग गए थे मिलने, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। और दोस्तों, सिचुएशन ये बन चुकी है कि इसके पहले के जो मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, वो लोगों को देख करके गाड़ियां भगाया करते थे और ये मंत्री जी जो हैं वो मिलने का समय नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि यहाँ पर जातिगत बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले एक अगड़े समाज के मंत्री थे, जैसा कि इनका कहना है सतीश द्विवेदी जी, वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। इस समय जो है इनके कैटेगरी से जो है संदीप सिंह जी हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है दोस्तों कि आखिरकार ये जो नेता लोग हैं वो आम पब्लिक का दर्द, आम पब्लिक की दुख और तकलीफ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आपके यहाँ से उसके बाद में क्या कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाया गया? क्योंकि कई सारे और नेता हैं आपके समाज से, केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं और कई सारे नेता हैं, उनसे मिलने की कोशिश हुई? बेबी रानी मौर्य हैं। जी, मौर्य जी से मिले थे, केशव मौर्य जी से उनके आवास पे मिला गया था, तो उन्होंने कहा था कि आपका काम हम करवाएंगे। जैसे 6800 की लिस्ट निकलवाई थी, लेकिन 6800 वाली लिस्ट भी फंस गई 69,000 में। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हमारा काम ऐसा करवाइए कि फंस जाए। बस यही बात थी। इसके बाद उनसे भी मुलाकातें नहीं हुई हैं, लेकिन ये संज्ञान अब सीधा मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। और अब हम लोग आगे की हमारी रणनीति ये है कि हम लोग अब बात करके
काफ़ी ज़्यादा ऊब भी चुके हैं और कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। अब आप मुख्यमंत्री जी से सीधा बात करना चाह रहे हैं आप जी, लोग। हमारा सीधा बात मुख्यमंत्री से होगा। उसके पहले हमारी रणनीति ये है कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। और क्या संख्या होगी? संख्या हमारी 2000 करीब है, तो कम से कम 1000 लोग इस धरती पर जरूर आएंगे, लखनऊ की धरती पे। और हंगामा जैसा 30-33 में हुआ था 2018 में कि विधानसभा हमने घेरी थी, लाठियां भी चली थी, हम लोग लाठियां भी खाए थे। हमारे कई साथी, 3 साथी हमारे गोमती नदी में भी कूद गए थे। तो वैसा ही एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन पे बैठेंगे भी। चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी तक तो ये कई सारे ऐसे नेता मंत्री हैं जिनसे मिल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, कई सारे ऐसे नेता लोग हैं जो इनके समाज से आते हैं, उनसे भी इन लोगों ने मुलाकात करी है। और कई सारे ऐसे नेता हैं जो इनके पास आए और चुनाव से पहले कई सारे वादे करके गए, उन लोगों से भी इन्होंने मुलाकात कर ली। लेकिन बात यह है दोस्तों कि शायद इनकी दुख और तकलीफ़ को समझने की कोशिश नहीं कर रही है सरकार, इसीलिए आज करीब मेरा मानना है 1 महीने हो गए हैं इन लोग को यहाँ पर बैठे हुए। 1 महीने से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा प्रतिक्रिया, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं रहा है सरकार की तरफ से, जैसे जिससे ये लग रहा हो कि सरकार इनकी बातों को कहीं न कहीं नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है। फ़िलहाल हम लगातार यहाँ पर बने हैं और आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से 68,500 का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। बने रहिए वायरल खबर के साथ।